हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स जीएस में केजीएफ चैप्टर 1 और 2 जो मूवी आ रही है उससे रिलेटेड सामान्य ज्ञान को लाए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया आप लोग वीडियो को देखकर लाइक और फिर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि केजीएफ से रिलेटेड ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम एक एक करके देख लेते हैं कि केजीएफ से रिलेटेड उनके निर्देशकों, लेखकों और प्रोड्यूसर के नाम। तो पहले ये है कि केजीएफ मूवी के जो निर्देशक और लेखक हैं वो प्रशांत नील ही हैं, और इसके जो निर्माता हैं वो विजय किरंगदूर हैं। ये केजीएफ 1 पार्ट और जो चैप्टर 2 पार्ट का जिसका टीजर आ गया है, दोनों के ही निर्देशक लेखक प्रशांत नील हैं और दोनों के निर्माता विजय किरंगदूर हैं। आइए आगे चलते हैं कि केजीएफ मूवी किस प्रोडक्शन हाउस में बनी है। तो ये केजीएफ मूवी हम्बल फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर बनी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर केजीएफ चैप्टर 1 का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था। तो केजीएफ चैप्टर 1 का बजट 80 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 250 करोड़ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि केजीएफ मूवी को हिंदी भाषा में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली फिल्म प्रोडक्शन का नाम क्या है। तो इसका ये 2 फिल्म प्रोडक्शन ने इसे हिंदी भाषा में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक था एक्सेल एंटरटेनमेंट और दूसरा था एए फिल्म्स। आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ एक्सेल एंटरटेनमेंट का, क्योंकि एक्सेल एंटरटेनमेंट के जो ऑनर हैं ये फरहान अख्तर साहब हैं। हाँ जी, वही वह फरहान अख्तर साहब जो जावेद अख्तर के सुपुत्र हैं। तो इनको ये चीज़ आप याद रखिएगा, केजीएफ मूवी से ये संबंधित है। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मूल विषय पर कि केजीएफ से किस प्रकार का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के और प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो हम हमेशा इस यूट्यूब चैनल से यही प्रयास रहेगा कि क्योंकि हम मूवियों को देखते हैं तो जिस प्रकार से हमें याद हो जाता है एक एक सीन, उसी प्रकार से हमारा एक लक्ष्य है कि क्यों ना हम केजीएफ से या किसी भी मूवी से रिलेटेड ऐसे तथ्यों को लाएं कि जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने इस वीडियो को बनाया है। तो पहली बात समझेंगे केजीएफ मूवी किस भाषा में बनी है। तो ये कन्नड़ भाषा में बनी है। तो आइए कन्नड़ भाषा से लेकर सामान्य ज्ञान को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि कन्नड़ साहित्य कितने वर्ष पुराना है। तो कन्नड़ साहित्य माफ़ करिएगा 1500 वर्ष पुराना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पहला कन्नड़ अंग्रेजी शब्दकोश किसने लिखा था। तो पहला कन्नड़ अंग्रेजी शब्दकोश लिखने वाले थे फर्डिनेंड कीटल। अब देखिए, इस प्रश्न को मैंने कन्नड़ भाषा के जीके में क्यों लाया, क्योंकि देखिए भारत के उत्तरी राज्यों की अपेक्षा भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं वहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा को भारत के उत्तरी राज्यों की अपेक्षा बहुत भली भांति जानते हैं और काफ़ी प्रयोग करते हैं, वो इस क्षेत्र में आगे हैं। तो ये प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया। फिर आगे चलते हैं कि कन्नड़ भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो कन्नड़ भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कुवेंपू जी हैं। और याद रखिएगा कि यही कुवेंपू जी ही साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ भाषा में पाने वाले भी पहले व्यक्ति हैं। अब कर्नाटक सरकार ने किस वर्ष कुवेंपू जी को राष्ट्र कवि से अलंकृत किया। तो 1958 ईस्वी में कर्नाटक सरकार ने कुवेंपू जी को राष्ट्र कवि से अलंकृत किया था। अब कुवेंपू जी इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इनका कन्नड़ साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि रचनाओं का
नई शैली की रचनाएं करना कन्नड़ भाषा में, फिर कन्नड़ भाषा को आगे बढ़ाना। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कन्नड़ साहित्य परिषद की स्थापना की गई थी। कन्नड़ साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1915 में ही कन्नड़ साहित्य परिषद की स्थापना कर दी गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कन्नड़ साहित्य संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्ना कर्नाटक संगीत का पितामह किसे माना जाता है? तो ये पुरंदर दास जी को कर्नाटक संगीत का पितामह माना जाता है। इनको याद रखिएगा, ये यूपीएससी के उद्देश्य से पूछा जा सकता है इनको। फिर अब आते हैं केजीएफ के पूरे नाम से रिलेटेड किस प्रकार का जीके जीएस पूछा जा सकता है। अब केजीएफ का पहले पूरा नाम जान लेते हैं कि केजीएफ का पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड्स। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्यों लिखा है कि केजीएफ फिल्म की लोकेशन क्या थी। इसका लिखने का एक उद्देश्य था कि मूवी के बारे में समझना। देखिए केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को में जो जहाँ पर लोकेशन, जिस लोकेशन में ये मूवी बनी है, उन क्षेत्रों का नाम कोलार, मैसूर और उत्तर कर्नाटक का भाग है। तो कोलार से समझ में आता है भाई, जब केजीएफ का पूरा नाम ही कोलार गोल्ड फील्ड्स है, तो कोलार का तो ज़रूरी है इसमें रहेगा। मैसूर को क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि देखिए जब हम किसी भी या कोई भी फिल्म प्रोडक्शन या किसी फिल्म प्रोडक्शन के अंतर्गत कोई मूवी बनती है, तो वो लोकेशन के स्थान पर उस स्थान को चुनती है जो ऐतिहासिक स्थल के रूप में या पर्यटक स्थल के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो, क्योंकि इससे न केवल मूवी के लिए एक अच्छा माहौल बन पाता है, बल्कि पर्यटक स्थल होने के कारण मूवी अपने आप एक प्रकार से उसको मार्केट मिल जाती है और बनते बनते ही वो अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेती है कि हाँ यहाँ पर एक ऐसी मूवी बनी थी केजीएफ से रिलेटेड। और उत्तर कर्नाटक के भाग को क्यों चुना गया? तो ये बहुत रोचक तथ्य, ये रोचक बात है कि उत्तर कर्नाटक को क्यों चुना गया। इसको चुनने का कारण मुझे लगता है कि जैसे देखिए कि जो कन्नड़ मूवी बनती हैं विशेषकर ये दक्षिण कर्नाटक के भाग में बनती हैं, लेकिन ये हमको लगता है कि साउथ इंडस्ट्री इस चीज़ को बहुत भली भांति जानती है कि किस प्रकार से हमें मतलब मूवियों के माध्यम से एकता को प्रदर्शित करना चाहिए। तो यहाँ तक कि देखेंगे केजीएफ के जो एक्टर हैं यश, वो खुद दक्षिणी कर्नाटक से ही संबंधित हैं, कर्नाटक के दक्षिणी भाग से, माफ़ करिएगा, से संबंधित हैं। अब आइए आगे चलते हैं, कोलार ज़िले के बारे में कुछ जान लेते हैं कि कोलार ज़िला किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोलार ज़िला दक्षिणी भाग, अब जानते हैं कि कोलार ज़िले को हम किस नाम से जानते हैं कि क्योंकि यहाँ पर सोने की खान है, लेकिन एक भ्रामक तथ्य है कि कोलार ज़िले, भ्रामक तथ्य ये है कि लोग सब जानते हैं कि पूरे कोलार ज़िले में ही सोने की खान है, तो ये गलत है। कोलार के दक्षिणी भाग में ही सोने की खान है। और एक रोचक तथ्य है कि यह कर्नाटक का सबसे पूर्वी ज़िला है। और तीसरी मज़ेदार बात बता दूं कोलार ज़िले की भाई, तो आप जाइएगा भारत का मैप देखिएगा, भारत के मैप में कर्नाटक के चित्र को देखिएगा, तो फिर उसके बाद कोलार ज़िले का मैप देखिएगा, आप पाएंगे कि कोलार ज़िला जो है वो कर्नाटक के मैप से पूरा जैसे उल्टा है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये इस प्रकार से ज़िला है, कर्नाटक है, तो ये छोटा सा ज़िला इस प्रकार से है। पूर्णतः तो नहीं है, लेकिन मैप इसका उसके उल्टा है। तो आगे चलते हैं कि अब देखिएगा, इस प्रश्न को किसी समुदाय या जाति से ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे इस प्रश्न के माध्यम से आगे समझाने का एक अच्छा तरीका मिला, तो मैं इस चीज़ को लिखा हूँ कि केजीएफ फिल्म के हीरो जो यश हैं वो किस समुदाय से आते हैं। तो ओकालिगा समुदाय से आते हैं। यश जो है ओकालिगा समुदाय से आते हैं। अब मैं ओकालिगा समुदाय की चर्चा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जैसे हमारे उत्तर भारत में, भारत के उत्तरी राज्यों में जाति पर आधारित राजनीति होती है, वहाँ पर समुदाय आधारित है। अब वो ओकालिगा समुदाय उसे कहते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। और लिंगायत
और वक्काली का दो प्रमुख जातियाँ हैं, दोनों सवर्ण जातियाँ हैं और दोनों के पास संसाधन है, दोनों की जनसंख्या भी कर्नाटक में अत्यधिक है। अब ये दो मुख्य समुदाय हैं और इन्हीं में राजनैतिक स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई भी रहती है। अब लिंगायत समुदाय के राजनीतिक स्तर पर हम वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा साहब, वो लिंगायत समुदाय से ही आते हैं और एच.डी. देवेगौड़ा जी वो कालिगा समुदाय से आते हैं। अब यूपीएससी के उद्देश्य से लिंगायत धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है और अक्सर ये न्यूज़ में रहता भी है, क्योंकि लिंगायत समुदाय की एक अलग मांग है कि इन्हें हिंदू धर्म से अलग पहचान मिले। और ये हम 2018 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में इस चीज़ को एक न्यूज़ के रूप में काफ़ी चर्चा में भी था। अब आगे देखते हैं कि लिंगायत धर्म की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी और इसकी स्थापना किए थे बसवन्ना जी ने। बसवन्ना जी ब्राह्मण समाज से थे और ये किसी राजवंश के मंत्री पद को भी संभाले थे, लेकिन बाद में ये समाज सुधारक के रूप में सामने आए। और अब किस प्रकार से अपने आप को लिंगायत धर्म हिंदू धर्म से अलग करता है, तो दो कारण से कि जहाँ हिंदू धर्म शव को जलाता है, वहीं ये लिंगायत जो हैं समुदाय, वो शव को दफनाने की परंपरा उनके अंदर है। और देखा जाए तो हिंदू धर्म में भी कर्म के आधार पर वर्गीकरण की बात की गई है, लेकिन कुछ सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत हम जन्म के आधार पर वर्गीकरण को मान लेते हैं कि जन्म से आधारित, तो लेकिन लिंगायत मानते हैं कि नहीं, कर्म के आधार पर वर्गीकरण है। तो ये दो मुख्य अंतर है जिसके आधार पर लिंगायत लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म से अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और इसी पहचान के लिए वो काफ़ी अपना कभी कभी प्रदर्शन भी करते हैं और चुनाव में ये मुद्दा काफ़ी ज्वलंत रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मित्रों, ये मेरा प्रयास है। अगर कहीं थोड़ी गलती हो रही है तो उसके लिए क्षमा करिएगा और आप मोटिवेशन प्रदान करिए कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।